गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ आज लेकर के आया हूं वो वीडियो जो आपके सभी सवालों का जवाब देगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं भी एक नेटवर्कर हूं। पिछले कितने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा हूं। और जब ओके लाइफ केयर का प्लान मेरी जिंदगी में आया था तो मुझे ये लगा कि एक दो लेग का प्लान किस तरीके से जनरेशन प्लान हो सकता है मेरे दोस्तों। जी हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा था इस चीज को और मेरी भी उत्सुकता उतनी ही थी जितनी आपकी है। तो मैंने इसको देखा समझा, आज मैं ओके लाइफ केयर के साथ में काम कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इसका इफ एंड बट सब कुछ देखने के बाद ही इसे शुरू किया होगा। तो वो जो मैंने देखा समझा भाला है उसको कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि ओके लाइफ केयर का प्लान किस तरीके से जनरेशन प्लान में बदल गया है। दो लेग का होने के बावजूद भी कैसे ये जनरेशन प्लान होता है। तो बाइनरी और जनरेशन क्या होती है, पहले इसको समझना होगा, उसके बाद देखेंगे कि ओके लाइफ केयर का प्लान जनरेशन प्लान है या नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ मैं किसी की कमी और एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट या लॉस अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं आपके सामने कंपैरिजन रख रहा हूँ कि जब बाइनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आईडी और पेयर पे पैसा मिलता है। एक बंदा लेफ्ट आया, एक बंदा राइट आया, जोड़ा बनेगा, पैसा मिलेगा। या दो बंदे लेफ्ट आए, एक बंदा राइट आया, यानी 2:1 के रेशो से आपको एक पेयर का पैसा मिलता है मेरे दोस्तों। अब क्योंकि आईडी के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं इसलिए आपको पैकेज खरीदने होंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि एक पर्टिकुलर आईडी पे एक बेनिफिट आना चाहिए जो शेयर किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होता है मेरे दोस्तों। जो पुरानी, क्योंकि आईडी है तो आईडी तो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो कैरी फॉरवर्ड होती है और नई आईडी दूसरे लेग में आती है तो पेयर मैच होकर के पैसा मिलता है। यहाँ पे रीपरचेज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति 8, 10, 15 हजार रुपए का पैकेज बार बार नहीं लेता है। ज्यादातर यहाँ पे आपकी पसंद की चीजें नहीं लेनी दी जाती हैं, क्योंकि आपको एक फिक्स पैकेज बना के दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को पैसे बांटने के लिए एक मिनिमम प्रॉफिट तो आपसे चाहिए ही होता है। यहाँ पे सेल्फ टीम बिजनेस का बदले में पैसा मिलता है। मतलब क्या है कि आप ही की टीम जितना बिजनेस करेगी, जितने पेड़ आपके बनेंगे, आपको उसी का पैसा मिलेगा। यहाँ पे कंपनी के टर्नओवर का कोई लेना देना नहीं होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर इनकम पर आपको कैपिंग होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आईडी पे जितना पैसा आता है उसमें एक फिक्स अमाउंट बांटना होता है। तो जब वो अमाउंट बंटने लग जाता है तो उस पर कैपिंग लगा दी जाती है, इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह से होता यह है कि जो पुराने लोग हैं उनकी कैपिंग लगने के बाद जो नई आईडी आती है उन पे बोझ बढ़ने लग जाता है। तो इस तरीके के कारण है। मोस्ट ऑफ द टाइम बाइनरी दो लेग की होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर मल्टी लेग बाइनरी भी चल रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बड़ी लेग हो जाती है, दूसरे छोटी लेग से मैच करते हैं। पहले जो सबसे बड़ी लेग होती है वो ए बन जाती है, जो उससे छोटी होती है वो बी बन जाती है, उसके पेयर बना दिए जाते हैं, फिर सी लेग के, फिर डी लेग के। इस तरीके से मल्टी लेग के भी बाइनरी प्लान देखने को आए हैं। और अब उसके बाद जनरेशन प्लान देख लेते हैं दोस्तों। जनरेशन प्लान क्यों सेफ माने जाते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी की टोटल टर्नओवर इकट्ठी करी जाती है। 100 रुपए का सामान बिका, उसमें से जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्ट बनाने में और सारी सब चीजों में, कंपनी उसे रखने के बाद जो प्रॉफिट उसमें रखती है उसको शेयर करने के लिए उसे बिजनेस वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। और साथ में उसके बदले में उसे बांटने के लिए पॉइंट बना दिए जाते हैं। तो आप जितनी भी अपनी टीम के साथ मिलकर के पॉइंट बनाते हैं, आपको बिजनेस वॉल्यूम का उतना ही बड़ा हिस्सा मिल जाता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे अपनी पसंद के आप प्रोडक्ट ले सकते हो और आपको किसी तरह का पैकेज नहीं लेना होता। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप रीपरचेज प्लान को ही जनरेशन प्लान कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मतलब क्या? मतलब जब आपने टीम बना ली तो हर महीने अपनी जरूरत का सामान वो वहां से लेते हैं, और जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आता है वो नया हो या पुराना हो, वो सारा बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होता है और आपके पॉइंट के बदले आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे इसलिए इसे बिल्कुल सेफ माना जाता है। कंपनी के टर्नओवर से पैसा आता है तो कंपनी को पहले दिन ही पता होता है कि कितने बीवी यानी कितना बिजनेस वॉल्यूम एक प्रोडक्ट पे देना है। और ये बिजनेस वॉल्यूम दे करके कंपनी अपना प्रॉफिट पहले दिन से तय करके रखती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको कितने पेयर बन जाएंगे पता नहीं है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी है। तो इस तरीके के कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं होती है। और अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं सिंगल आईडी के ऊपर। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ बाइनरी में आपको कैपिंग होती है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टी लैग होती है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आज ओके लाइफ केयर ने 2 लैग के ऊपर जनरेशन प्लान लेकर के आई है, जो ये मोस्ट ऑफ द टाइम लिखने की मुझे मजबूरी पड़ गई। तो देख लेते हैं जनरेशन प्लान किस तरीके से ओके लाइफ केयर के सही हिसाब से है। और ओके लाइफ केयर का प्लान
में क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से उसे जनरेशन कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ भी आपकी टीम मिलकर के जितना बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करती है उसके हिसाब से पॉइंट बनते हैं और आपको इनकम मिलती है। यहाँ भी आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट ले सकते हैं और आपको कोई पैकेज नहीं लेना होता। यहाँ ओके लाइफ केयर में किसी भी तरीके का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। रीपर्चेज प्लान ही जनरेशन प्लान कहलाते हैं और ओके लाइफ का प्लान रीपर्चेज प्लान है। आपकी नई पुरानी टीम जितने भी बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करती है कंपनी के टोटल टर्नओवर से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो आपके सामने ये पांचवा पॉइंट भी क्लियर है। अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं सिंगल आईडी के ऊपर। मेरे दोस्तों सिंगल आईडी के ऊपर आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। तो ये दोनों फीचर आपके सामने हैं, आप देख सकते हो ओके लाइफ केयर और जनरेशन प्लान के फीचर्स किस तरीके से सिमिलर हैं। यहाँ पे जनरेशन प्लान के अंदर मल्टी लेग बना सकते हैं तो यहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं होता, आपके फीचर मैटर करते हैं। आप अपनी कंपनी के टोटल टर्नओवर 2 लेग पे बांटोगे कि 10 लेग पे बांटोगे, ये कंपनी की अपनी सरदर्दी है। इसमें किसी भी तरीके के कोई मतलब लॉजिक नहीं है कि आप मल्टी लेग बनाने पे किसी को फोर्स करिए। ठीक है, तो आखिरकार चैलेंज क्या है बाइनरी में और मल्टी लेग जनरेशन प्लान में, जो मैं आपसे कह रहा था। देखिए बाइनरी में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पैकेज सेल होता है। यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट का आपको एक पैकेज लेना होता है जिसमें अपनी पसंद के प्रोडक्ट नहीं ले सकते। अर्निंग पर कैपिंग होती है मेरे दोस्तों। क्यों कैपिंग लगानी पड़ती है ये समझो। मैं इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि कैपिंग होती है, प्रॉब्लम इस बात से है कि कैपिंग इसलिए लगानी पड़ती है कि एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर आपको प्रॉफिट लिमिटेड होता है और जब कैपिंग लग जाती है तो रीपर्चेज तो इसमें हो नहीं रहा। अब रीपर्चेज नहीं हो रहा है तो जो नई सेल्स आ रही हैं उसमें से नए लोगों को भी पैसा देना है जिसके पेयर मैच हो रहे हैं, और जिनकी कैपिंग लग चुकी है उनके ऊपर कंपनी का वो लाइबिलिटी बन गया है, उसको तो पैसा देना ही देना है। और नई सेल में एक्स्ट्रा खर्चा लगने की वजह से या तो पैकेज के रेट बढ़ाए जा रहे होते हैं जितनी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और एक टाइम के बाद में वो प्रोडक्ट इतना कॉस्टली लगने लगता है कि या तो कंपनी को प्लान चेंज करना पड़ता है या ऊपर वाले लोगों की आईडी और ट्रिमिंग करनी पड़ती है। जनरेशन प्लान में अपने खुद के कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए मैं साफ बोलूं, जनरेशन प्लान में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मल्टी लैग अगर बनानी पड़ती है तो दोस्तों वो हर आदमी की क्षमता के ऊपर बात है। आपको 3 4 साल 5 साल हो गए और आप 6 लैग नहीं बना पा रहे हो और 6 लैग बना करके आप कंपनी टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो ये कंपनी की या बिजनेस प्लान की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम शायद जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हर आदमी के बस की नहीं है, मजिस्ट्रेट बनना हर आदमी के बस की नहीं है, फिर भी हम जबरदस्ती दूसरों को देखा देखी, दूसरों की गाड़ी को देख करके लगे पड़े हैं उसके अंदर। हमें 3 4 5 साल हो गए, हमारे घर का खर्चा भी वहां से नहीं निकल रहा है और फिर भी हम लगे हुए हैं। ये है प्रॉब्लम, ये है चैलेंज। क्यों मजबूरी है? क्योंकि जनरेशन प्लान के अंदर ही स्टेबिलिटी मिलती है। अभी तक आप लग रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। जिंदगी में समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और साइड मेंटेनेंस इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, जो लोग सेल्फ सेल नहीं कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, जिनके पास कस्टमर बेस नहीं होता है, उनके घर में प्रोडक्ट उनको साइड मेंटेनेंस की वजह से जितने का चेक नहीं आता उतने का सामान खरीद के वो साइड मेंटेन, क्योंकि अगर साइड मेंटेन नहीं करेंगे तो आप चाहे 4 लाख पे काम करें, 5 लाख पे काम करें, 6 लाख से पहले आपको साइड मेंटेन नहीं हो पाती है तो आपको 1 रुपया नहीं आएगा मेरे दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है बाइनरी और मल्टीलेग जनरेशन प्लान की अभी तक जो आपको देखने में आई हैं। लेकिन ओके लाइफ केयर ने क्या किया दोस्तों? ओके लाइफ केयर का 2 लाख का प्लान है, इसमें साइड मेंटेनेंस की समस्या नहीं है। 2 लाख की वजह से टीम सपोर्ट हो जाती है। मेरे 2 बंदे आए, मैंने 2 लगाए, मेरे 2 और बंदे आएंगे, एक को लेफ्ट एक को राइट में और लगा दूंगा, तो ऊपर वालों की मदद हो जाती है, सपोर्ट और स्पीड बढ़ जाती है। प्लान प्री कैलकुलेटेड है, सारे फीचर के साथ में स्टेबल बिजनेस प्लान है, बहुत ही शानदार प्लान है। इसको आप देखना चाहते हैं, इसके बिजनेस प्लान को डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं बिजनेस प्लान का, उसे देखिए समझिए। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसने भी ये वीडियो भेजा है उसको कांटेक्ट करिए। और अपनी जिंदगी में मैं ये नहीं कहता हूं कि मल्टी लैग प्लान खराब है या बाइनरी खराब है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं मेरे दोस्तों। आपके सपने किस बिजनेस प्लान में पूरे हो सकते हैं? आपकी सोसाइटी में किस तरीके के प्रोडक्ट, किस रेंज के प्रोडक्ट, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान और प्राइस और लीडरशिप, ये 5 चीजें देखनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। ये 5 चीजें देखनी बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले एक बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, आज जो वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है, उसकी वजह हमने अपने इंडियन कंपनियों को चुना जो आज नंबर 1 इंडिया में बन चुकी है।
पहले हम इंटरनेशनल नंबर 1 में काम कर रहे थे, उसकी कमियों को दूर किया, आज इंडियन नंबर 1 कंपनी, और आज उन सभी कंपनियों के जो भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स थे, वो ओके लाइफ केयर ने सॉल्यूशन दे दिया है मेरे दोस्तों। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं, हमें ये देखना होगा कि मेरी क्षमता के हिसाब से कौन सा बिजनेस प्लान है, वो प्लान कौन सा है जिसमें मैं काम कर सकता हूं मेरे दोस्तों। तो नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी तो, और थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी जिंदगी मंगलमय होती रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्दी और वेल्दी लाइफ मिलेगी। नई वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं। एचवी वशिष्ठ अब आपसे विदा लेता है। थैंक यू वेरी मच।